हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज की अमेजिंग चीट शीट सीरीज में आ चुका है आप सबकी हाई डिमांड पे अलजेब्रा। काफी बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है कि सर नाम बहुत सुना था, देखने में सुनने में खतरनाक सा लगता है, बट बच्चे सोचना नहीं है ज्यादा इस बारे में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें सॉल्विंग एन इक्वेशन, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, एज अ बेसिक समझने में बहुत जरूरी है। अगर आपको यह क्लियर हो गया बच्चे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और फिर बच्चे यहां पे बेसिक्स और कुछ रूल्स हैं जिसको आप एक बार समझ लेंगे तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, कहीं ना कहीं हर टॉपिक जरूरी होता है, बट यहां पे बात हो रही है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने चाहिए। सो यहां पे इस पे आप खास तौर से ध्यान देंगे, फिर इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये आप आज समझ लेंगे और घर पे एक बार आपने पढ़ लिए तो ये आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्किप लिखा है सर ने तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसे छोड़ ही दिया, नहीं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। एक बार अगर आपने रूल्स बिठा लिए तो बार बार आपको रिवीजन में आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक्स समझते हैं। सर ने पूछा आपसे कि आज मैंने 5 चॉकलेट्स खाई। अब ये जो 5 चॉकलेट्स है बच्चे, 5 की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है। तो ऐसी क्वांटिटी बच्चे जो हमेशा फिक्स रहती है और कभी भी बच्चे चेंज नहीं होती, ये कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो ऐसे टर्म्स को बच्चे हम बोलते हैं कांस्टेंट। यानी कि हमारे कुछ मैथमेटिकल नंबर्स जैसे कि हो गए 1 2 एंड सो ऑन, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है बच्चे, हमेशा ये फिक्स रहती है। यहां पे आपने 1000 ले लिया, कोई भी, ये हमेशा 1000 का मतलब आज भी 1000 था, कल भी 1000 था, बट ऐसी चीज, इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, वेरी करती है, वेरी। यानी कि बच्चे ऐसी चीज जो कि चेंज हो जाए, जो कि चेंज हो, है ना, वेरी करे। तो वेरी से बच्चे एक वर्ड बना है वेरिएबल, यानी कि बच्चे जो चेंज होगा, तो जो चेंज होगा बच्चे वो कहलाएगा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को बच्चे हम जनरली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। हमारे पास कोई भी अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट, अल्फा बीटा गामा या फिर ए बी, जनरली हम सबसे ज्यादा बच्चे एक्स को यूज करते हैं यहां पे। तो कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक्स चॉकलेट है, कितनी है नहीं पता, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, मन की ज्यादा होंगी, मन हुआ कम होंगी, लेकिन मैं कहता हूं 5 चॉकलेट है तो 5 क्वांटिटी हमेशा बच्चे फिक्स रहती है। आगे बढ़ते हैं और बच्चे कुछ रूल्स के बारे में यहां पे समझते हैं। देखो बच्चे, कोशिश करेंगे पूरी कि 20 मिनट के अंदर अंदर ट्राई करेंगे, 20-25 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका यू उड़ा दे। सबसे पहला है बच्चे कम्यूटेटिविटी, लॉ ऑफ एडिशन फॉर 2 नंबर्स। तो देखो बच्चे, अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है ए और बी, मान लेते कोई भी हो सकता है, कोई वेरिएबल ले लीजिए, तो आपका बच्चे जो सम होता है ए प्लस बी, बच्चे वो बी प्लस ए के बराबर होगा। एडिशन में सीक्वेंस बच्चे मैटर नहीं करता। सिमिलरली बच्चे, अगर यहां पे मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो बच्चे एसोसिएटिव में भी सीक्वेंस कैसा बच्चे, यहां पे अगर मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं यहां पे एडिशन की बात कर रहा हूं तो बच्चे ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। बट सीक्वेंस किस टाइप की बच्चे, यहां पे अगर मैंने पहले ए प्लस बी कर दिया और फिर यहां पे बच्चे मैंने बी प्लस सी कर दिया तो ये आपस में बराबर होंगे, या फिर बच्चे मैंने पहले यहां पे ए प्लस सी कर दिया, मैं किसी भी तरीके से बच्चे यहां पे सीक्वेंस चेंज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बच्चे यहां पे एडिशन की बात हो रही है। फिर हम बच्चे आगे बढ़े मल्टीप्लिकेशन की तरफ, तो अगेन बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी सीक्वेंस इतनी मैटर नहीं करती है बच्चे, कुछ मैटर नहीं करेगी इसमें सीक्वेंस। सिमिलरली अगर आप देखें बच्चे एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। दैट मींस बच्चे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये दोनों जो लॉ हैं बच्चे वो फेल हो जाएंगे। इस बात का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और बच्चे आती है फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बच्चे, बांटना। तो यहां पे हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है, चलिए उनको देखते हैं। अगर मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, है ना, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो a है बच्चे ये b के पास भी जाएगा और a बच्चे c के पास भी जाएगा। सिमिलरली बच्चे a यहां पे b के पास भी जाएगा और a बच्चे c के पास भी जाएगा। अगर इस तरीके से हो रहा है तो a बच्चे b से यहां पे मल्टीप्लाई होगा,
फिर प्लस का साइन आएगा बच्चे, प्लस का साइन, फिर ए बच्चे सी के पास भी जाएगा यहां पे, ए बच्चे सी के पास भी जाएगा यहां पे। सो आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सिमिलरली बच्चे हमारे पास यहां पे माइनस साइन के साथ भी होगा, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और ये माइनस साइन के साथ ए मल्टीप्लाइड बाय सी यहां पे आ जाएगा। चलिए, सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चे आपके आगे सॉल्विंग में बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है बच्चे ये। इसको अगर आप कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यहां पे देख सकते हैं। यहां तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो बच्चे अब हम आ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? सर आपने वेरिएबल पढ़ाया, आपने कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया, तो कुछ रीजन की वजह से पढ़ाया बच्चे, क्योंकि अगर यहां पे मैं इनको कंबाइन कर दूं वेरिएबल्स और नंबर्स यानी कि हमारे कांस्टेंट, और बच्चे यहां पे कंबाइन कैसे करूंगा? यूजिंग बच्चे सिंबल्स की हेल्प से। अगर यहां पे सिंबल की हेल्प से मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं तो यहां पे मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स है बच्चे, आप देख सकते हैं मेरे वेरिएबल्स और नंबर्स बच्चे आपस में देखो कंबाइन हो रहे हैं। यहां पे देखो हर एक बॉक्स में आपके पास एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए बच्चे, 3 और t इसका प्रोडक्ट हो रहा है 3x माइनस वाई। यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि बच्चे एक एक जो भी हमारा यहां पे है वो बच्चे एक एक हमारा एग्जाम्पल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेकिन आपने एक चीज सोची होगी, अगर मैं यहां पे 3t लिख रहा हूं तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय टी क्यों नहीं लिखता? लेकिन अगर 3 प्लस टी लिख रहा हूं तो मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहां पे अगर प्लस का और माइनस का सिंबल आता है तो वो अपने आप में एक टर्म कहलाता है। यानी अगर प्लस माइनस साइन बीच में आता है बच्चे तो वो एक टर्म बन जाता है। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास कितने टर्म्स है, चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे मेरे पास है सबसे पहला 3x, तो यानी कि बच्चे एक सिंगल टर्म है। यहां पे अगर मैं देखता हूं बच्चे 4a और 2b, मेरे पास दो टर्म्स हैं बच्चे, 2a 3b माइनस 7, मेरे पास 3 टर्म्स हैं। सिमिलरली बच्चे यहां पे ये मेरा डिवीजन भी ऐसे ही फॉलो करेगा, ये एक सिंगल टर्म है तो अगेन मेरे पास यहां पे 3 टर्म्स हैं। अब आप लोगों का काम है बच्चे, यहां पे कौन कौन से टर्म्स हैं? यहां पे बच्चे सिर्फ 3x है, यहां पे बच्चे एक टर्म है 4a, और फिर बच्चे एक टर्म है 2b। सिमिलरली बच्चे यहां पे एक टर्म है 2a, फिर एक टर्म है 3b, और एक टर्म है -7। अब इसको आप सभी बच्चे लिख के आइएगा और बताइएगा कि इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपके कौन कौन से टर्म्स हैं। एंड आई होप बच्चे आप सभी इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने की ओर। यहां पे हर ऑड नंबर का मैं सॉल्व करने वाला हूं बच्चे, ये ऑड नंबर्स के मैं सॉल्व करने वाला हूं। इवन नंबर बच्चे आपके लिए यहां पे ये सर्कल वाले होमवर्क हैं। चलिए सबसे पहले है 3 एडेड टू a, यानी कि बच्चे a में मैंने 3 ऐड कर दिया है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाफ ऑफ अ नंबर x, हाफ ऑफ अ नंबर y बच्चे, हाफ ऑफ अ नंबर y एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर बच्चे, यहां पे हाफ ऑफ अ नंबर x एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर y। देखो बच्चे हाफ ऑफ अ नंबर x, ये रहा बच्चे हाफ ऑफ अ नंबर x एडेड कर दिया मैंने 1/4 ऑफ अ नंबर y में। सिंपल है, देखो बच्चे हाफ ऑफ x एडेड टू 1/4 ऑफ y, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, 9 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ c एंड d। देखो बच्चे c एंड d का प्रोडक्ट था, इसमें मैंने बच्चे 9 ऐड कर दिया, 9 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ c एंड d। आई होप बच्चे यहां तक हर किसी को बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए यहां पे एक्सप्रेशन को फॉर्म किया है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इक्वेशन के बारे में। देखो इक्वेशन वर्ड हमारा बना है इक्वल से। अब अगर इक्वल कहीं आ रहा है तो अगर आपने इक्वल वर्ड कहीं भी देखा है तो आपको एक चीज पता है कि इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है। तो अगर मैं देखूं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को, हम जो लेफ्ट साइड होती है बच्चे वो लेफ्ट हैंड साइड, और अगर यहां पे मैं देखता हूं बच्चे राइट हैंड साइड, तो बच्चे ये है हमारी राइट साइड। तो हमारे यहां पे बच्चे 3 चीजें हैं, इक्वल साइन लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। ये इक्वेशन क्या होता है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमारे पास इक्वल साइन होना चाहिए, सबसे पहला रूल हमारे पास एक इक्वल साइन होना चाहिए।
इट हैज इक्वल साइन बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, राइट हैंड साइड एक मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। मेरे पास लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, और अगर इक्वल साइन के अलावा कोई और साइन है तो बच्चे ये हमारे पास इनइक्वालिटी का एग्जांपल है, क्योंकि बीच में बच्चे ग्रेटर देन, लेस देन ये वाले सिंबल हैं, इक्वल साइन नहीं है, तो ये एक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब इसको मुझे सॉल्व करना होता है बच्चे। अब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, वहां पे जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। और हम किस तरीके से करेंगे हम इसको सॉल्व, हमारे पास इसकी सॉल्विंग के लिए बच्चे दो मेथड्स हैं। पहला है बच्चे ट्रायल एंड एरर और दूसरा है बच्चे ट्रांसपोजिशन। चलिए सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड को समझते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड बच्चे देखिए क्या कहता है, 2x इज इक्वल्स टू बच्चे 8 है मेरे पास। अब 2x इक्वल्स टू 8 है, मैं x में कुछ पुट करके देखता हूं कि क्या वो मेरे पास 8 के बराबर आता है कि नहीं। अगर मैंने x में 1 डाला तो बच्चे मेरे पास यहां पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये आगे 2 के बराबर। अगर यहां पे कोई बड़ा नंबर डालता हूं, चलिए यहां पे मैं मान लीजिए 5 डाल देता हूं, तो यहां पे ये आ गया 10 के बराबर। यानी मुझे कम करना है, और क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लानी है बेसिकली, तो मैं x की जगह बच्चे 3 डालता हूं तो 6 आ गया, x की जगह मैं 4 डालता हूं तो बच्चे 8 आ गया। और ये मेरा बच्चे डिजायर्ड आंसर है, क्योंकि यहां पे मैं ट्राई करता जा रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं जब तक एरर हो रही है। जैसे ही एरर नहीं होगी, अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड 8 आ चुका है और राइट हैंड साइड में मेरे को 8 ही चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को 8 यहां पे आ गया है, तो ये मेथड हो गया है बच्चे ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये मेथड आपको आई होप बच्चे बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे ट्रांसपोजिशन मेथड के ऊपर। ट्रांसपोजिशन मेथड बच्चे समझने से पहले आपको एक रूल समझना बहुत जरूरी है। हमेशा एक चीज याद रखना बच्चे, अगर यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर है उसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, अगर मैं उसको बच्चे इस साइड शिफ्ट कर दूंगा या फिर बच्चे मैं इसको वापस इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा पॉजिटिव नंबर बच्चे मेरा यहां पे नेगेटिव नंबर बन जाएगा। नेगेटिव नंबर बच्चे मेरा यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। कोई यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई यहां पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। बच्चे ये रिवर्सेबल भी होते हैं आपस में। सो यहां तक आपको ट्रांसपोजिशन बिल्कुल क्लियर होगा। सेम इस क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। मेरे पास अगर है बच्चे 2x इज इक्वल्स टू 8, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप बच्चे x को अकेला कर दो। अगर मुझे x को अकेला करना है तो 2 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, उस साइड ले जाओ बच्चे, और 2 को मैं इस साइड बच्चे कैसे लेके जाऊंगा, यहां पे देखो बच्चे, या तो मैं दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं, तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, या फिर सिंपल है दूसरा, इस 2 को 2x इज इक्वल्स टू 8, अब यहां से 2 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, शिफ्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, यहां पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चे यहां पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई है बच्चे मेरे पास एक तरीके से 4। तो बच्चे ये इसी मेथड का शॉर्टकट तरीका है, एंड आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब एक इक्वेशन क्वेश्चन हम इस तरीके से ही सॉल्व करने वाले हैं, ट्रांसपोजिशन की मदद से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मेरे पास है यहां पे 3y प्लस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 2। अब बच्चे 4 यहां पे पूरे को डिवाइड कर रहा है, अगर ये 4 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो इस 4 को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूंगा। सो 3y प्लस 5 इज इक्वल टू बच्चे 8 यहां पे आ चुका है। अब मुझे 3y ये अब अकेला मैं करूंगा यहां पे, तो मैं सबसे पहले इस 5 को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा। सो बच्चे 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, सो ये हमारे पास आ गया बच्चे 3। अब देखो जैसे ही मेरे पास यहां पे, अब ये जो 3 है मुझे इसको अकेला करना है, ये यहां पे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां पे जाके बच्चे डिवाइड हो जाएगा। सो यहां पे ये मेरे पास 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई है। अगर ये सही है कि नहीं तो चलिए चेक करते हैं। y की जगह यहां पे 1 डालो तो 3 इंटू 1 प्लस 5 बाय 4, बच्चे यहां पे आ गया 8 बाय 4, यानी कि आंसर आ रहा है 2। अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गया सॉल्व करके, राइट हैंड साइड 2 ही दिया हुआ है। दैट मींस बच्चे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपके बराबर है, एंड आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे आ चुके हैं बच्चे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब हमें यहां पे हमारा एक्सप्रेशन खुद फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसको बच्चे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। रघु's फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रघु।
देखो बच्चे ध्यान से देखो, रघु के फादर मान लेता हूं बच्चे एफ हैं और रघु है हमारे पास आर। अब आप एग्जाम में बच्चे स्टेटमेंट पूरी पूरी लिखेंगे। मैं यहां पे मान लेता हूं, देखो रघु के फादर हैं एफ और यहां पे है बच्चे रघु आर। अगर मुझे इनको बराबर करना है तो रघु बच्चे 3 से मल्टीप्लाई होगी रघु की एज, तभी ये आपस में बराबर हो पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एज आपसे डबल है, तो आपकी एज अगर मैं डबल कर दूंगा तब वो मेरी एज के बराबर होगी। तो रघु की एज अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तब वो फादर के बराबर होगी। तो मैंने इसको बराबर कर दिया है। फिर यहां पे लिखा है इफ फादर्स एज इज 60 इयर्स। बच्चे फादर की एज आपको गिवन है 60। अब यहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रघु की एज। आपको आर को कैलकुलेट करना है, तो बच्चे ये जो 3 है ये यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 60/3 इज इक्वल्स टू आर, और बच्चे आर की वैल्यू मेरे पास यहां पे आ चुकी है 20 इयर्स। सो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आगे आ चुका है आज का एक इंपॉर्टेंट स्पेशल सवाल, जो कि बच्चे एक सीरीज के ऊपर बेस्ड है। सीरीज भी बच्चे मैथस्टिक सीरीज के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पे हमारे पास एक पैटर्न है मैथस्टिक का। अब कौन सा ऑप्शन यहां पे इस मैथस्टिक के पैटर्न को बच्चे बताता है? चलिए यहां पे इन मैथस्टिक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। मेरे पास यहां पे 6 मैथस्टिक्स हैं। यहां पे मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास यहां पे 11 मैथस्टिक्स हैं। अगेन मैं यहां पे देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरे पास यहां पे 16 है। आगे बढ़ा मैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब मेरे पास 21 है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास 6 है, 11 है, 16 है, 21 है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मुझे 5 + 1 लग रहा है, ये मुझे 5 × 2 + 1 लग रहा है, ये मुझे 5 × 3 + 1 लग रहा है, ये मुझे 5 × 4 + 1 लग रहा है। यानी कि 5 का टेबल +1 चलता चला जा रहा है और ये इस तरीके से बच्चे आगे चलता चला जाएगा। और यहां पे कौन सी क्वांटिटी मेरी चेंज हो रही है बच्चे? ये 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। तो अगर मैं इसको n लिख दूं तो 5n + 1, ये मेरा बच्चे यहां पे n हो रहा है वेरी हो रहा है। तो ऑप्शन सी बच्चे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप इस टाइप की सीरीज को आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, लास्ट मिनट टिप मैं आपको सिर्फ ये देना चाहूंगा कि एक्सप्रेशंस में, इक्वेशन में जब आप इसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को बिल्कुल अकेला छोड़ना है। ट्रांसपोज करते हुए सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे खास तौर से ध्यान रखना है, और एक्सप्रेशन को कैसे हम फॉर्म करेंगे इस पार्ट का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो मैंने आपको ऑड इवन नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उसको जरूर सॉल्व करके आइएगा बच्चे। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।